नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक संस्कार यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हनुमान जयंती पर वास्तु के हिसाब से करें ये उपाय। बजरंग बली होंगे प्रसन्न। बजरंग बली को खुश करने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ बजरंग बाण पढ़ने और व्रत रखने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही घर से निगेटिविटी भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से हनुमान जी की पूजा की जाए तो इंसान को किसी तरह का डर नहीं रहता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन किए गए कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनसे बजरंग बली काफी प्रसन्न हो जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। वास्तु के मुताबिक घर की बनावट से लेकर उसकी दिशा, घर में रखा हुआ सामान और घर के अंदर और बाहर लगे पेड़ पौधे ग्रहों की अच्छी और बुरी चाल के बारे में बताते हैं। अगर वास्तु के मुताबिक इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो इंसान कई तरह की परेशानियों से घिरने लगता है। हनुमान जयंती के दिन वास्तु के हिसाब से क्या उपाय करें, चलिए जान लेते हैं। वास्तु शास्त्र के उन उपायों से होंगे बजरंग बली खुश। इस दिशा में लगाएं हनुमान जी की ध्वजा। हनुमान जयंती का दिन बेहद शुभ दिन होता है। इस वास्तु के हिसाब से इस दिन घर, ऑफिस या किसी भी तरह के कार्यस्थल पर हनुमान जी की ध्वजा जरूर लगाएं। ध्यान रहे यह ध्वजा दक्षिणी पश्चिमी कोण में लगाएं, जिसमें हनुमान ही पहाड़ लिए हुए हों। इस कोण का स्वामी नैऋति नाम का रक्षक है। साथ ही राहु को उस ग्रह कला स्वामी माना जाता है। इस रक्षक का साया घर पर ना पड़े, इसलिए हनुमान जी की ध्वजा को वास्तु के अनुसार लगाना बेहद जरूरी माना जाता है। इस तरह लगाएं हनुमान जी का चित्र। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन घर, दुकान और फैक्ट्री में दक्षिण पश्चिम कोण में पर्वत को उठाए हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। इस तरह उस जगह से निगेटिविटी दूर हो जाती है। इसके अलावा घर में श्री राम के पैरों पर बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे सदस्यों में बीच में प्यार बढ़ता है। हनुमान जयंती के दिन जमीन कैसी खरीदे। बजरंग बली को खुश करने के लिए उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हनुमान जयंती के दिन अगर जमीन खरीदने वाले हैं तो उस जमीन की भूखंड दक्षिणी पश्चिमी कोण सभी कोनों से ऊंची होनी चाहिए। खुले हिस्से में बनाएं पत्थरों का पहाड़। वास्तु शास्त्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी कोण में खुले हिस्से में पत्थरों का पहाड़ जरूर बनवाएं। ऐसा करने से घर का एक होना भारी हो जाता है और उस जगह से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। वास्तु के हिसाब से हनुमान जयंती पर इन बातों का रखें ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोण के खुले हुए हिस्से में कबाड़ का सामान नहीं रखना चाहिए। घर के खुले हुए हिस्से में दक्षिण पश्चिम कोण में बड़े पौधे लगाने चाहिए। घर के दक्षिणी पश्चिम कोण में हनुमान जयंती के दिन राहु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। हनुमान जयंती के दिन किए गए ये उपाय बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। वास्तु से जुड़े ये उपाय आपके घर में सकारात्मकता का संचार बढ़ा देंगे। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।